अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शहर भर में जब भी फल की बात की जाती है तो फल की कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं जी। और हर शहरी ये क्लेम करता है कि यहाँ पे नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है जी। फल की कीमतें सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक महंगी बेची जा रही हैं। जब फल वालों से पूछा जाता है तो उनका आगे से ये जवाब होता है जी कि जब हमें मंडी से ही फल महंगा मिलेगा तो हम शहर भर में फल कैसे सस्ता दे दें। इसी चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए जी आज हम मंडी आए हैं और फ्रूट मंडी आए हैं। और फ्रूट मंडी में फल की कीमतें क्या हैं और उसके मुताबिक डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक बेचा जा सकता है शहर भर में या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। माह रमज़ान में जी सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ होती है वो खजूर होती है जी। खजूर से रोज़ा इफ्तार किया जाता है। इससे खजूर से एक अकीदत भी है हम मुसलमानों को जी, और एक सुन्नत के मुताबिक खजूर से रोज़ा इफ्तार किया जाता है। और खजूर वाहिद ऐसी चीज़ है जो माह रमज़ान में ही अचानक इतनी महंगी हो जाती है कि आसमान से बातें करती है जी। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जी, ये दुकानदार हैं यहाँ पे मंडी में और खजूर का ही इनका कारोबार है। सर आप कैसे हैं, खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपके पास सर माशाल्लाह काफ़ी खजूर पड़ी हुई है जी। मुझे सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ कि शहर भर में जहाँ पे भी खजूर फ़रोख्त हो रही है, ये जो हमारे रेडी बान कर रहे हैं, फल फरोश फ़रोख्त कर रहे हैं, हर किस्म की खजूर डीसी रेट लिस्ट से महंगी है। आपको ये बात पता है जी? सर गुजारिश ये है कि देखें जो मंडी का निज़ाम है ना, बेसिकली ये तलब और रसद के ऊपर चलता है। ठीक है, मंडी का निज़ाम ये है कि सुबह को कुछ रेट हो जाता है, 2 घंटे के बाद कुछ हो सकता है। अगर रसद ज़्यादा आ गई है, जैसे कि आप शायद ये दिखा सके कैमरामैन कि आज देखें ये गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा आएंगी, चेक करें आप चारों तरफ में, तो आज कल के निस्बत आज तकरीबन 500 रुपये मन रेट नीचे है। तो अगर जब ये थोड़ा सा रसद ज़्यादा होती है तो ये जो तलब ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर बात है फिर कीमत ऊपर चली जाती है। यानी कि आज कीमत कम है क्योंकि स्टॉक ज़्यादा आ गया, जब स्टॉक कम होता है तो कीमत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा इशू ये है कि 2 साल से पाकिस्तानी जो खजूर है ना, सील जिसे हम कहते हैं, वो बारिशों की नज़र हो रही है। बारिशों की वजह से टोटली वो ख़राब हो रही है। हर साल तकरीबन 50% ये जो हमारी खजूर की कह लें कि जो ज़रूरत है ना, पाकिस्तानी खजूर पूरी करती है रमज़ान में। लेकिन इस साल तो 50% वो खजूर वैसे ही कम है, आई ही कम है सर। बारिश होगी, ख़राब हो गई है, चीज़ मार्केट में आई नहीं। ठीक है, और दूसरा ये सेकंड हमें ईरान से और इराक से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, उधर भी तलब और रसद का ही कानून फॉलो होता है। कोई टैक्स का सिलसिला भी है जो आप इंपोर्ट करते हैं, उस पर टैक्स भी देते हैं? टैक्स बिल्कुल थोड़े ज़्यादा हुए हैं, टैक्स भी होते हैं, लेकिन पीछे ऐसा निज़ाम है कि जैसे जैसे खजूर कम होती जाती है वो भी अपने रेट जो है ना वैसे वैसे ज़्यादा करते जाते हैं। इंपोर्ट की हुई खजूर के ऊपर टैक्स और होता है और लोकल प्रोडक्शन के ऊपर और होता है, या इस पे है ही टैक्स ही कोई नहीं है? पाकिस्तानी खजूर पर टैक्स फ्री नहीं है। 2 साल से बलूचिस्तान की जो खजूर है और जो ये सिंध की खजूर है, ये दोनों बारिश की नज़र हो रही है। आपके पास सर कितनी इकसाम की अभी खजूरें मौजूद? इस वक्त 2 तरह की हैं, एक ईरान की, इराक की है। ठीक है, अब और लोकल तो आई नहीं, बारिश की वजह से ख़राब हो गई है। अच्छा, अब मुझे एक ये बात बताइएगा जी कि ये दोनों खजूरें डीसी रेट लिस्ट जो निकलता है रोज़ाना का, उससे मंडी के मुताबिक, मतलब मंडी में जो बोली लगती है जिस तरह फ़रोख्त हो रही है, ये महंगी है या सस्ती है? सर ये रेट ले जाते हैं रमज़ान से पहले के। ठीक है, तो उस कहते हैं कि मार्केट वालों को उसी को फॉलो करें, लेकिन मंडी रोज़ का रोज़ रेट होता है सर। मतलब ये रेट रोज़ाना मंडी लेने नहीं आते, ज़िला इंतज़ामिया रोज़ाना रेट नहीं आते, ये बिल्कुल नहीं आते सर। इशू ये है। फल वाले बेचारे सच्चे हैं? फल वाले बिल्कुल सच्चे हैं सर। कैसे आप खरीद? जी अल्लाह का शुक्र। आप यहाँ क्या लेने आए? मैं खजूरें लेने के लिए आया हूँ। ये हमारे भाई का देखें माशाल्लाह कितना बड़ा कारोबार है खजूर का। कहाँ से आए? एक्चुअली मैं आया हूँ काने से आगे सेंट्रल पार्क जो है हाउसिंग। इतनी दूर से? हाँ, मैं खजूरें लेने के लिए आया हूँ। एक्चुअली पीछे मैंने खजूरें मंगवाई थी यहाँ से ना, मेरे मामू लेकर गए थे, तो वो जो खजूरें लेकर गए हैं वो यहाँ से अजवा लेकर गए हैं 250 रुपये किलो। 250 की किलो? ठीक है। और मबरून थी 37 रुपये किलो, जबकि वहाँ पर 4600 रुपये मिल रही है मबरून और 4300 रुपये मिल रही है अजवा। तो बड़ा रेट्स का फ़र्क है। तो मैंने कहा अगर एक मैं पेट्रोल भी लगा लेता हूँ 1000-2000 रुपये का तो कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छी खासी खजूरें लेके जा। अभी हो सकता है वो वैसे ना मिले। ठीक है, वो जो शॉप वाले हैं वो मतलब मामू के कुछ जानने वाले हैं, वो उनसे प्रॉपर लेते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। आपने आज कितनी खजूरें अभी लेने आए हैं आप, कितने किलो? तो देखता हूँ भाई ये साथ, तो फिर डिसाइड करेंगे कितनी लेंगे हम। जो सऊदी अरब की आइटम है ये इधर बल्क मिकदार में, जैसे ये देखें ये कंटेनर आ रहे हैं, ये दिखा सकते हैं अगर कैमरामैन, ये चेक करें, ये लाइव बिल्कुल देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 25-25 टन के कंटेनर आते हैं। ठीक है, वो इराक से आया, कराची से इम्पोर्ट हुई है, और ये ईरान से आया, ये तफ्तान बॉर्डर से इम्पोर्ट हुई है। ये बल्क में आती, 25-25 टन के हिसाब से आती है। जबकि ये भाई कह रहे हैं जो सऊदी अरब की खजूर का
ये शायद ये दिखा सके वो कार्टनों में देख रहे हैं, ये 20 किलो के कार्टन होते हैं, शायद ये थोड़ी सी ना कोरियर के ज़रिए 10-10 कार्टन 5-5 कार्टन इधर दुकानों के पास चंद दुकानों पर आते हैं, तो ये बल्क मिकदार में नहीं आती, ठीक है, और ना ही ये कोई इम्पोर्ट कर रहा है, ये सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में आती है। और मंडी में तो चले ये आए हैं, जाहिर बात है 2500 लेकर गए, 2600, आगे परचून वाले अल्लाह जानता है वो क्या कर रहे हैं, वो उनके हाथ में। यानी कि फ़र्क है ना फिर, मतलब जो भाई रेट बता रहे हैं इसके मुताबिक लग्जरी आइटम में आ रही है, कह लें तबरक, तो वो शायद इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हों। वैसे ये मबरूम का आज हमारे पास क्या रेट है? मबरूम इधर गालिबन इस वक्त शायद मेरे पास तो नहीं है, वैसे इधर पड़ी हो, शायद इनके पास 3000 हो, 3500 भी हो। भाई से पूछ लेते हैं। और अजवा? अजवा गालिबन 2500 भी है, 2800 भी है, 3000 भी है, जैसी क्वालिटी है वैसा रेट है। मतलब वो कोई इतना खास मेरे ख्याल से मंडी में भी आपको फ़र्क नहीं? चलें अभी वो अभी विजिट करते हैं, पूछते हैं तो पता चलेगा। भी बता रहे हैं कि ये फल फरोश जो है जी वो वाक़तन वो मतलब सही कह रहे होते हैं, वो मजबूर हैं कि पीछे से जब मतलब एक फल महंगा हो गया है, रेट लिस्ट पुराने रेट की निकली हुई है, तो वो कैसे सस्ता देते हैं? ठीक है, बल्कि बात करने से पता चला 2500 भी मिल सकती है। मिलेगी आपको। देखिए मंडी का कानून माशाल्लाह जो आला साहिब काम है उन्हें पता होना चाहिए, तलब और रसद को फॉलो करता है। इधर सुबह के वक्त आप जब आएंगे, जब इधर मिसाल ये आजकल आ रहा है, सुबह को हो सकता है वही क्रेट आपको 2000 का मिलेगा, लेकिन जैसे टाइम गुजरता है देखते हैं कि गाहक हज़रात कम है, वही 2000 वाली चीज़ 1500 पर भी आ जाती है, और ऐसा भी होता है 2000 वाली 2500 पर भी चले जाती है। मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई पे सारा डिपेंड कर रहा है ना, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो अगर हम बोलें कि जैसे ये दूसरी चीज़ें उनके रेट फिक्स हैं, मसाले टपाल चाय, दानेदार चाय या ये चीनी है, वो चीज़ें इधर नहीं फॉलो होती सर। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो हमें जवाब दिया जाता है जी डीसी साहब की तरफ से, वो ये दिया जाता है कि हमारा एक नुमाइंदा मंडी में बोली के वक्त भी और वैसे भी हर वक्त मौजूद होता है, और डेली का डेली मंडी की बोलियाँ देख के और मंडी की मतलब रेट्स देख के फिर रेट लिस्ट पे रेट निकाला जाता है, जिसमें मुनाफे का मार्जिन फल फरोश के लिए रखा जाता है अच्छा खासा। ये ज़िला इंतज़ामिया या डीसी साहब की तरफ से हमें जवाब मिलता है। हमें तो आते हैं, लेकिन वो कभी कभी आते हैं, हफ्ते में 2 दिन आ जाए, रेगुलर तो नहीं आते। यही चीज़ों का कह रहे हैं कि महंगाई जो है ना कम नहीं हुई, ऊपर ही जा रही है। हाँ, कारोबार इसलिए जा रहे हैं। असल में ये इम्पोर्ट आइटम है और तलब और रसद को फॉलो करती है, बस ये चीज़ आप समझें। जैसे जैसे ये कम होती जाती है, पीछे भी रेट वैसे ऊपर हो जाते हैं, जैसे उधर ज़्यादा मिकदार में होती है, लेने वाले कम होते हैं, वो भी नीचे आ जाते हैं, बस ये चीज़ फॉलो होती है। अभी जी आगे चलते हैं, आगे चल के मज़ीद डिस्कशन करते हैं और मज़ीद दुकानदारों से मज़ीद फलों के बारे में भी जानते हैं जी कि कौन सा किस रेट पे मिल रहा है और वाक़तन डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक शहर में फ़रोख्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये जी अभी आपको याद होगा पिछले दिनों हमने एक शो किया था जिसमें एक शख्स था, अनार वाले के पास गया था और 150 रुपये का उसे सिर्फ एक अनार मिला था, यानी 150 रुपये का एक अनार मिला था उसे, सिर्फ 600 रुपये के करीब किलो फ़रोख्त हो रहा था। सरकारी रेट लिस्ट में जो रेट था वो वही रेट था जो आज है, मतलब वो जो पीछे हमें दुकानदार ने बात बताई थी कि रमज़ान से पहले के रेट निकले हुए हैं और वही रेट लिस्ट में अभी तक चल रहे हैं, उनकी बात यकीनन सच्ची हो सकती है, क्योंकि तब जो रेट था आज भी रेट लिस्ट पे अनार का रेट वही है जी। अनार कंधारी, वो भी अनार कंधारी था जी, अव्वल दर्जे का जो था 425 से 445 रुपये था। आज ये जो मेरे सामने ये पड़ा हुआ है जी लाल वाला अनार, ये अनार कंधारी है जी? जी कंधारी है। ठीक है, और इसका क्या रेट है, मतलब आप किस तरह फ़रोख्त करें किलो? 100 रुपये 550 रुपये बेच रहे हैं, 600 650 भी बेच रहे हैं, जो अच्छे वाला 600 तो आम 600 रुपया रेट चल रहा है अनार, एवरेज आम 600 रुपया चल आम 600 रुपया चल रहा है। अच्छा, एक ही वजह है रेट लिस्ट से रेट घटे इतने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋ ਆਪਣਾ 150 ਕਮਾਉਣਾ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ, 300 ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਵੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ 600 ਵਾਲਾ 400 ਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਵੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਫਾਲੇ ਕਢਾਉਣਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਅਨਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਕ ਗਿਆ 600 ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ 600 ਵਾਲਾ 300 ਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਵੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪੇਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਪੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ 1500 2000 ਟੈਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੜਿਆ ਜੀ ਪੇਟੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ? 7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੇਖੋ 7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ। ਕਿਹੜਾ ਅਨਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਬਦਾਨਾ 20 ਵਾਲਾ ਅਨਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 20 ਦਾਣਾ ਸੱਦੀ ਦਾ ਹੈ। ये बनाना, और ये बनाना का यहाँ पे
अनार बदाना है जी, और अनार बदाना का रेट लिस्ट में है ही नहीं जी। बी वाला बदाना है, इसको बी वाला यानी ਇਹਦਾ रेट नहीं है ना, रेट लिस्ट ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ जी। बदाना है वो तकरीबन पेटी है तो है 7 किलो की पेटी 7-8 हज़ार 9 हज़ार की बिक रही। ये बी वाले बदाने नहीं ये वाली तो 3500 3800 3000 की बिक रही है। जो 7-8 हज़ार की बिक रही है, ये 7 किलो अनार 400 500 600 रुपये तक किलो बेच लोगे। यही वजह है कि मंडी से ले आंदा घट लोग लिया। हाँ जी मंडी आ रहा है, बाकी रूटीन ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਸ਼ ਘੱਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫਲ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। 100 रुपये भी किलो बेच देना है, भी क्या सुट देना है या बेच देना, जो मिलेगा बेच देंगे। राणा साहब ये दिखाइएगा जी ज़रा, ये जो अनार आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सामने पड़ा हुआ है जी, खराब हो गया, ये नहीं बिका, रेट की वजह से नहीं बिका, खराब हो गया। वैसे 600 रुपये किलो है फ्रेश। फ्रेश है। अच्छा ये जो फ्रेश है जी वो 600 रुपये किलो है, लेकिन ये पड़ा ख़राब हो गया, जो बिका नहीं है कुछ दिन तक, तो ये ख़राब होने की वजह से अब 200 रुपये किलो तक भी फ़रोख्त कर देंगे और 100 रुपये ही बेच देना है, क्यों सुटन नाल बेहतर है, जो वट लेने ने वो बेहतर है। 100 भी ना बिका छोड़ दो, छोड़ देना। ये वाली पेटी देखो 3500 की ली है, पूरी पेटी जो है बच्चे ने, बाकी सारे ही सुट्टे ने, नहीं बिके, खराब हो गए। जेडे खराब हो जाते हैं सुटते भी देने। की वजह क्यों विकते क्यों? रेट की वजह तो नहीं बिकते, आम लेंदी नहीं, महंगे बड़े नहीं महंगे ज़्यादा नुकसान हो नुकसान हो जाए जी। वही सूरत हाल है जी कि रेट इतना ज़्यादा है मंडी में भी कि अनार बिक नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा। और वजह पता है क्या जी? वजह ये है कि 1500 रुपया 7 किलो के ऊपर टैक्स है जी, और वो टैक्स भी और पीछे से कीमत भी सारी निकाल के अपना मार्जिन भी रख के इन्होंने बेचना है जी, तो ज़ाहिर है फिर वो महंगा बन ही जाता है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये जी अभी हमारे साथ भाई मौजूद हैं और इनके माशाल्लाह ये सामने आपको सेब भी दिखाई दे रहे हैं, मौजूद हैं और बड़े लाल लाल सुर्ख सुर्ख ताज़ा से सेब हैं जी। अच्छा भाईजान कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह की रहमत शुक्र है। कौन सा सेब है जी हमारे पास जो क्या बलूचिस्तान का? नहीं ये रेट लिस्ट में मतलब जो लिखे हुए हैं इनमें से कौन से वाला है? ये पहाड़ी सेब है सबसे दर्जा अव्वल। दर्जा वाला। और ये कितने रुपए किलो है अभी हमारे पास? अभी हमारे पास 240 रुपए किलो से लेके 300 रुपए किलो था। ये यहाँ पे हमारे पास जो सबसे महंगा है जी वो 270 से 280 रुपए है, 200 किलोग्राम का फी दाना। गया होता रेट ना पेटी के हिसाब से, 15 किलो पेटी का टोटल रेट बताया हुआ है, उसमें से छानना पड़ता है, हल्का अलग करना पड़ता है, 700 रुपये दड़ी वाला भी निकालना पड़ता है, 1500 वाली दड़ी वाला अलग करना पड़ता है। उन्होंने पूरा टोटल के हिसाब से लगाया होता है, 15 किलो के हिसाब में वो लगा देते हैं 270 के हिसाब से, और उसमें 300 वाला भी है, 200 वाला भी है, 150 वाला भी बीच में है, वो अलग अलग करना पड़ते हैं। अच्छा ये मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो रेट लिस्ट के मुताबिक इन्होंने रेट लगाए हुए हैं, इसके मतलब इससे महंगा है फल या इससे सस्ता है? ये लिस्ट सही है? ये गलत है, ये बहुत गलत है। इसके मुताबिक तो देखें 105 110 का भी कोई फल है, मिल ही नहीं सकता। 700 रुपये दर्जन मार्केट में वो बिका है किनू, समझ लो, इधर लिखा हुआ उसने 400 रुपये दर्जन, वो 700 रुपये इधर बिका है। ये सब मंडी में 700 बिके, 700 रुपये मंडी में बिका अच्छे वाला, 500 रुपये दर्जन केला मार्केट में बिका है, इन्होंने 250 लिखा होता है। ये सब गलत है, ना कोई आड़तिया मानता है, ना हम मानते हैं, ना बेचने वाला मानता है। रेट निकालते फिर कैसे हैं? मतलब रेट तो देखें, रेट ये ऐसे निकलता है, ये ज़िला इंतज़ामिया रेट ऐसे निकालती है कि इनका कोई नुमाइंदा मंडी में आता है, आके वो लिस्ट मसलन रेट देखता है फलों के, बोलियाँ नीलामियाँ जो भी हो रही हैं सारे मामला देख के फिर रेट लिस्ट निकाल देते हैं। ये 3500 रुपये का पैकेट है, ठीक है, इसमें से वो निकलने 150 रुपये किलो वाले भी बीच में से, 300 रुपये किलो वाले भी निकलने हैं, उन्होंने 250 लिखा हुआ है, उन्होंने टोटल पूरा वेट करके ना लगा लिया 250 के हिसाब से, उसमें 100 वाले बीच में भी हैं, किसी ने 150 वाला लेना है, किसी ने 300 वाला लेना है, ये बस हिसाब है। तो हो रहा है, नीचे हो रहा है ये मतलब जैसे बाहर जो फल फरोश हैं उनके पास मजिस्ट्रेट आता है, आके जुर्माना वगैरह कर जाता है, उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। आपके पास भी कभी आते हैं, कोई तंग कर? नहीं, कोई भी नहीं करता इधर, यहाँ पे मजिस्ट्रेट या AC DC कोई भी नहीं आता? 5 रुपये वाली चीज़ ना 200 रुपये की बिक जाती है इधर, उसकी कीमत है 100 रुपया, बिक 250 की गई है। कसूरवार कौन है? मतलब असल फिर कौन महंगा कर रहा है? आड़ती महंगा करता है, आप ही कर, हम लोग कर रहे हैं, इसमें हकीकत है, मान रहे हैं ना? बंदों की चीज़ है, 500 बंदा लेने वाला है, 500 बंदों की चीज़ भी तो है ना मार्केट में। अब 500 बंदा खड़ा है, 500 बंदों को 490 खाली चले जाएंगे, 10 बंदे खरीदेंगे, सिर्फ वही खरीदेगा जिसके पास पैसे ज़्यादा है, समझ, हर बंदे के लिए पीछे से आ ही नहीं रहा, यानी कि पीछे डिमांड 50 बंदे लेके जा रहे हैं, 450 खाली जा रहा है,
जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ले लेता है, गरीब आदमी वापस जा रहा है। मैं समझ गया जी। ये वही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है कि डिमांड ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे सप्लाई कम है, तो इस वजह से जिस बंदे के पास पैसे ज़्यादा हैं, जो 4 पैसे ज़्यादा दे देता है जी, वो फल ले जाता है। इसी वजह से फल मार्केट में महंगा है और डीसी रेट से महंगा बिक रहा है। इसका मतलब ये है कि फल फरोश जो बात कर रहे थे उसमें यकीनन सदाकत थी जी। बगास ज़्यादा लगाए, 1.5 करोड़ तो ख़त्म करके सर DHA बन गया। फल बेचने वाला है, 20,000 बंदे का फल मार्केट में आ रहा है, बकाया सारा बंदा फारिग जा रहा है, दिहाड़ी नहीं लग रही बेचारे की। मार्केट में फल तो आए ना, 1.5 करोड़ बंदा माल फल लेने आया तो 10,000 बंदे का फल है इधर, बकाया सारे खाली जा रहे हैं। बात सही है जी कि पाकिस्तान में जो लोकल फल है वाक़तन बागात कम होने की वजह से वो फल है नहीं, इंपोर्ट करवाते हैं तो वो भी महंगा पड़ जाता है, और लोकल कम होने की वजह से उसका रेट भी नायाब होने की वजह से उसका भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये बात भाई की बिल्कुल सही है। ये रानी सेब है, हमें 300 रुपये किलो पड़ रहा है, 3,000 का 10 किलो, इसमें नीचे से हल्का भी है, इतना भी है, गलत भी निकलना है। ज़ाहिर है कम से कम 3500 का देंगे। किलो पड़ेगा, ये रान से मंगवाया है 330 किलो पड़ेगा, हमारा जो 250 पड़ रहा है। चीज़ एक ही है, चीज़ एक ही है, हमारे पाकिस्तान में नहीं, ये बाहर से आ रहा है, 330 ले रहे हैं, अपना 250 ले रहे हैं, तो रेट 250 लगाया उन्होंने, पागल बनाया लोगों को। वो लेके तो देना जो लिखता है 250 रुपया किलो, ये 260 का ले दे, जिसने ये लिखा है ना 250, उसे बोला मैं 260 का ले दे। 400 रुपये किलो सेब बिक रहे हैं एक नंबर मार्केट में, 2,000 के 5 किलो, और पता नहीं कौन लिख देता है इसे 250 रुपये किलो। बात भाई की बिल्कुल सही है जी। गिरां फरोशी जुर्म है तो बहुत बड़ा करके आपने लिखा हुआ है, लेकिन गिरां फरोशी को कंट्रोल आप कैसे करेंगे जब पीछे से चीज़ में की मिल रही है, तो बंदा गिरां फरोशी नहीं करेगा तो क्या करेगा जी। ये ले जी, ये आपकी रेट लिस्ट। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के मजीद फलों की क्या सूरत हाल है जी वो भी देखते हैं, और फल फरोशों की ज़ुबानी ही आपको वो भी बता देते हैं जी। अभी जी थोड़ा सा आगे आए हैं तो आगे हमें ये खूबसूरत सी लाल स्ट्रॉबेरी देखने को मिली है जी। ये वो स्ट्रॉबेरी है जो शहर में 600 रुपये तक किलो भी फ़रोख्त होती रही है। आजकल पता नहीं क्या रेट है जी, मंडी का रेट सबसे पहले पूछ लेते हैं। अब ये भी वेरी करती है जी, जो आपको शहर में फल फरोशों के पास स्ट्रॉबेरी मिल रही है मेरे ख्याल से वो इतनी स्ट्रॉबेरी है मैक्सिमम, और यहाँ पे तो माशाल्लाह जी ये स्ट्रॉबेरी का साइज़ चेक करें जी, ये मेरे ख्याल से क्वालिटी का भी फ़र्क होता है। खैर हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान खैरियत से ठीक है? शुक्र है अल्लाह का जी। बड़े बड़े पीस हैं, अच्छे साइज़ की, अच्छी क्वालिटी की लग रही है। ये अच्छी क्वालिटी की, इसमें से ना छांट जो निकाली है ना वो साइड पे है, ये अच्छी क्वालिटी की है, बड़ा दाना है। और ये किलो के हिसाब से कितने रुपए किलो फ़रोख्त हो रही ये किलो के हिसाब से मंडी में हो रही है 180, 70, 220 तक। है ये वाली? जी। और रेट लिस्ट पे इसका क्या रेट? रेट लिस्ट पे इसके है 250 रुपया। मतलब रेट लिस्ट के मुताबिक सस्ती फ़रोख्त। हाँ, जो बाहर फरोख्त कर रहे हैं वो 250 रुपया कर रहे हैं। जो बाहर फ़रोख्त कर रहे हैं सर वो 400 रुपये कर रहे हैं। अच्छा ही, हमें तो इधर बताते हैं हम 200 रुपये में फरोख्त करते हैं, 250 में करते हैं, और हमें वो ये बताते हैं कि हमें पीछे मंडी से 300 की मिल रही है तो हम कैसे ना 350 की, झूठ मारते हैं। यानी किते किते वो भी गलत है ना। अच्छा वो इससे पहले जी वो जो हमारे सेब वाले भाई थे वो बता रहे थे कि हकीकतन वो फल फरोश गलत हैं, हम यहाँ पे महंगे बेचते हैं, लेकिन वो सेब का था। स्ट्रॉबेरी का रेट आपको भाई ने बता दिया जी। स्ट्रॉबेरी डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक कितनी सस्ती फ़रोख्त की जा रही है, यानी कि 180 रुपये आपने बताई और 250 रुपये सरकारी रेट। हाँ जी, 180 से लेकर 220-30 में हम फरोख्त करते हैं। 50 से 70 रुपये का मार्जिन इसमें रखा जा रहा है, लेकिन बाहर ये ज़्यादा महंगी बिक रही है। अच्छा ये 2 दिन हुए ना कट हुआ, पहले ज़्यादा 2 दिन पहले 400, 350, 300 सा रेट है इसी का। हाँ जी। अच्छा फिर यारो सच्चे सन फल वाले। ये हूँ राहत होगी ना, 2-3 दिन हो गए। कभी सस्ती हो जाती है, कभी महंगी हो जाती है। पहले पाकिस्तान की इंपोर्ट हुई, हाँ जी, पाकिस्तान की है गैर मुल्क की ये एक्सपोर्ट होती है। ये। ये लोकल पाकिस्तानी स्ट्रॉबेरी, और लोकल होने की वजह से, पाकिस्तान की होने की वजह से उसका फ़ायदा देख लें जी कि उसका रेट बहुत मुनासिब है, कम है, इवन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो फल जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उसके ऊपर एक 7 किलो की पेटी के ऊपर 1500 रुपया हमें टैक्स देना पड़ जाता है जी। ये हमारा नुकसान है और इसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ये भी इसका फ़ायदा है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मजीद आगे भी डिस्कशन करते हैं जी, और आगे मजीद क्या हालात है मंडी के वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे भी बात करते हैं। और इनके पास यहाँ पे ये केले मौजूद हैं जी, और केलों का जो बाहर रेट चल रहा है वो जो दर्जा अव्वल है वो 160 से लेकर 250 रुपये तक चल रहा है जी, और उसके मुताबिक दर्जा दोम दर्जा सोम सस्ते हैं जी। ये दर्जा सोम है जी। इसका ये भाईजान की हाल है? ठीक है, तुसी सेहत भी ठीक है? अल्लाह पाक का करम है जी। केलियां तो कम करते हो, सिर्फ केले रखे? हाँ जी ये दर्जा सोम है मैनूं लगदा है ना। हाँ जी हाँ जी। ते ये किन्ने दा किस तरह यानी दर्जन के हिसाब नाल किस तरह? ये दर्जन सामने मंडियों पै रहा है, ये 150 रुपये पै रहा है। 150 रुपये दर्जन।
अच्छा तो ये दर्जा दोम किमें पे है? ये 250 पै रही ये 2600 का टोटा है। अगर दांत ये दर्जा दोम है कि अव्वल है? ये दो में और अव्वल कौन सा है? अव्वल है मौजूद है? आश्रम नहीं है ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਮੰਡੀੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਪੈ मंडियों पाइनों पै रही ये 400 ਲੈ ਕੇ 700 ਤੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ 400 ਲੈ ਕੇ 700 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਈ ਸੇ 250 ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ 250 160 ਤੋਂ 250 ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਾ ਨੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਐ ਕਿਨੋ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਸੀ ਇਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕੇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਬਲ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਡਾਲਰ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ 4000 ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6000 ਪੜੋ ਤੇ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਪੜੋ 30 ਪੜੋ 15 ਭੇਜੋ ਐ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਸਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉਸੋਂ ਬਾਹਰ ਭਿਜਵਾਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕੇਲਾ ਘਾਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 12 14 ਲੋਹਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 12 14 ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਰਾਗ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਚਲੇ ਜਾਓ 6000 ਦੀ 6500 ਦੀ 7000 ਦੀ 7500 ਦੀ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਵਿਕਦੀ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਸਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇਖੋ ਫੜੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਗਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਟੀ ਜਾਓ ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਲੀ ਕੁਛ ਆਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਲੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਇਹ ਆਪਣਾ 550 ਲੂੰਗਾ ਸਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਗਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ जी जी देखो ना फड़ी आई नहीं है देखो यहाँ पे मैं आपको कंक्लूड करता हूँ जी इनकी बात वो ये कह रहे हैं कि जो फल फरोश हैं जी वो इल्ज़ाम लगा देते हैं मंडी पे जो मंडी वाले भाई हैं जी वो बता रहे हैं कि पीछे हमें बाग से ये सूरत हाल देखने को मिल रही है यानी कि मेरे ख्याल से यहाँ पे जिसके पास जितनी ज़्यादा बड़ी छड़ी है जी वही घुमा रहा है और उसी की चल रही है और असल ये जो मतलब सारा कंक्लूजन जो है ना इस बात का वो यही है। खैर आगे चलते हैं आगे चल के खरबूजे की क्या सूरत हाल है जी वो भी देखने की कोशिश करते हैं। अभी जी ये खरबूजा आ गया जी और खरबूजे में बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक है आप? कर अल्लाह का। ये 12 किलो की आपने बताया था जी ये पेटी ये 12 किलो वजन है ये दोम क्वालिटी है इसकी इसका ये कितने की दे रहे हैं 12 किलो? ये बिक रहा है 1500 14 1500 1600 तक भी बिक रहा है। हाँ जी ये 120 कुछ और बाजार होता है फिर दोपहर को और बाजार होता है फ़र्क होता है 100 150 200 का जी यानी कि ये 120 से 130 के दरमियान है। हाँ जी ये फी किलो इतने का पड़ेगा तो ये इसका सरकारी रेट लिस्ट पे जो रेट है मेरे ख्याल से वो तो 60 से 70 है या इतना कुछ। हाँ जी इसी तरह वो अपनी मर्जी से रेट लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ ये क्या सोच के फिर रेट लिस्ट बनाते हैं यानी मंडी में जब एक चीज़ महंगी है तो ये जो इंतज़ामिया है उनके कहने पे रेट लिस्टें कम रखते हैं जी ये चीज़ें सस्ती हैं इस वजह से देखें ना पिस्ता तो इस वजह से बाहर जो रेडी बान है वो है बेचारा जो मंडी से महंगा फल ले जा रहा है आगे उसने ज़ाहिर है जितने का ले जा रहा है अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसी के मुताबिक बेचने हैं मजिस्ट्रेट आता है आगे 18 जुर्माना करके चला जाता है। वो इसी तरह अगर माल कम होगा तो फिर इसका रेट ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये रमज़ान से पहले क्या रेट था? रमज़ान से पहले डाउन था फिर ये जो पहला रोज़ा है ये बाज़ार तेज़ हो गया 2200 2500 पे चला गया। अभी ये 10-11 रोज़े गुजरे हैं तो ज़रा थोड़ा डाउन हुआ है कोई दूसरी फसलें भी ज़्यादा हुई हैं स्ट्रॉबेरी आ गई है इस वजह से। ये रेट कौन अप एंड डाउन करता है? ये माल के हिसाब से होता है अगर आप हाँ जी डिमांड अगर आपकी ज़्यादा है अभी फ़र्ज़ करें 1 करेट है लेने वाले 10 हैं तो बाज़ार अप हो जाएगा अगर 100 करेट है लेने वाले 10 हैं बाज़ार डाउन हो जाएगा ये चीज़ है। ये कोई ऐसा हल नहीं है कि इसको मतलब मुस्तहकम रखा जाए वो लेने वाले ज़्यादा हैं या कम है इसको ज़रा मुस्तहकम रखा जाए रेट को? हो नहीं सकता ना ये माल की जितनी ज़्यादा माल आएगा रेट कम हो जाएगा माल कम होगा रेट ज़्यादा होगा क्योंकि कम पे कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ जाती है और चीज़ नहीं होती। अभी ये रानी सेब आ रहा है ये ज़्यादा आ गया तो इस पर भी फ़र्क पड़ेगा स्ट्रॉबेरी ज़्यादा आ गई है तो फिर फसल ज़्यादा होगी गाहक के पास डिमांड होगी चलो ये महंगा है वो ले लो ये चीज़ है। मतलब ये हर चीज़ से ऑल्टरनेट ये तकरीबन सिंध में इसका 1.5-2 लाख रुपया एकड़ का ठेका है इसका जिसने ये लगाया है
उसके बाद खर्चे हैं, स्प्रे, खाद, हर चीज़। अभी ये गाड़ी बना रही है 5.5-6 लाख रुपए, तो वो एक गाड़ी का किराया आने जाने का 5.5 लाख टोटल जो बिक रहा है इधर वो 6 लाख बना रही है, उसमें 2 लाख तो किराया है, बाकी खर्चे डाल के 3 लाख किराया है। व्यापारी को बच रहा है 2 लाख, तो वो लॉस में है, नुकसान में है। हाँ जी, उसी की वजह से रेट अप एंड खर्चे हैं, खाद है, स्प्रे है, बड़ी महंगी चीज़ें हैं, हर चीज़। जी एक बंदा मौजूद है, ये रेडी लगाता है जी, रेडी बान है, आपने बात सुनी है सारी? वहाँ मैंने सुनी है बात, ये रमज़ान से पहले 600 का 700 का 3 तय बिका है। ठीक है, तो रमज़ान आया 1600 का भी बिका है, 1700 का भी बिका है। ठीक है, तो हमने ख़रीदना था, हमने ख़रीद कर अगर बेचना भी है ना, हमने भी रोज़ी कमानी। ठीक है, इधर भी अपना भी प्रॉफिट रखना है। हाँ जी, हमने अपना भी, लेकिन हमें बाहर वो मजिस्ट्रेट जुर्माना कर देता है। अच्छा, आपके पास कोई आता है मजिस्ट्रेट वगैरह या कोई एसी का नुमाइंदा कि यार आप क्यों महंगा दे रही हैं? नहीं, वो ये कहने नहीं आते, लेकिन वो देख के इंतज़ामिया जो कहती है वो रेट लगा देते हैं अपनी मर्जी से। हमारे रेडी वालों के पास आते हमें बताने के लिए कि रेट कम है, ठीक है, इस तरह। ये जी आपने ये जो है एक नतीजा सुन लिया है जी, और हकायक देख लिए हैं जी आपने जो हैं। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सदर फ्रूट मार्केट यानी कि फ्रूट मार्केट की जो यूनियन है, उनके सदर यासिर यूब भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम, मैं ठीक हूँ। यासिर भाई, शहर भर में जहाँ पे भी फल फरोश फल महंगा देता है और उसको पूछा जाता है कि आप क्यों महंगा दे रहे हो, तो वो पूरा शहर आप पे इल्ज़ाम लगा देता है जी। आप पे इल्ज़ाम लगाने का मतलब ये है कि वो फ्रूट मंडी पे इल्ज़ाम लगा देता है कि हमें फ्रूट मंडी से फल महंगे मिल रहे हैं। सबसे पहले आप मतलब क्या कहेंगे कि इसमें सदाकत है या नहीं, ये सच है या नहीं? ये मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर दूं, जो ये फ्रूट मंडी में जो फल बिकता है ये ओपन ऑक्शन पे बिकता है। इसमें ना किसी आड़ती या किसी ना ज़िम्मेदार या किसी गाहक पे अख्तियार नहीं है, ओपन ऑक्शन होती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अभी हमारी खादें और हमारे स्प्रे इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, और उसके बावजूद मौसम की भी थोड़ी ख़राबी है। इन दिनों में गर्मी आ जाती थी, अभी भी सर्दी है, काफ़ी ज़्यादा हमारे फ्रूट जो है ना अफेक्ट भी कर रहे हैं। और दूसरा सबसे जो मेन चीज़ है ना, अभी आप हमारे पे इल्ज़ाम लगाएंगे जो गाहक है कि वो मंडी से महंगा लेके आते हैं, मंडी वाले लगाएंगे जी हमें ज़िम्मेदार महंगा देते हैं। ठीक है, बात यह है कि कॉस्ट क्यों महंगी पड़ रही है, कॉस्ट क्यों महंगी पड़ रही है? खाद की वजह से। स्प्रे खाद इतने ज़्यादा महंगे हैं जो ज़िम्मेदार को फ़ायदा ही नहीं हो रहा किसी। इसके ऊपर किसी का चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये सरकारी रेट लिस्ट में, डीसी रेट लिस्ट में आते ही नहीं। बिल्कुल, कुछ अर्सा पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले पेट्रोल की कीमतें कम थी। खरबूजे की गाड़ी जो सिंध से आ रही थी उसका 70,000 रुपये किराया था। ठीक है, अभी 3 साल में इतना फ़र्क पड़ गया है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से रेंट भी बढ़ गया इसका। अब 3 लाख रुपया गाड़ी का किराया आ रहा है, 2 से 3 लाख रुपया। जिसका 70,000 किराया देते थे, अब उसका हम 3 लाख रुपया किराया। हाँ, 2 से 3 लाख रुपया किराया आ रहा है। ये चीज़ें सारी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि यार इसकी कॉस्ट क्यों कम आए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी कुछ सोसाइटियाँ बनती जा रही है, अभी मुल्तान में जितने मैंगो के बाग हैं ख़त्म करके उसको DHA सोसाइटियाँ बन रही हैं। ठीक है, इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम जो है ना उसको साथ लेके चलना है। ये बात जहन से निकाल दें, मेरी ये सारी आवाम से और ये आपके फजल से बात हो रही है कि ये बात जहन से निकाल दें कि ये मंडी वाले महंगी करते हैं। हमारे इधर ओपन ऑक्शन होती है, उसके ओपन ऑक्शन में कोई भी माल ख़रीद सकता है। ओपन ऑक्शन का मतलब ये है जी, मैं आपको आसान अल्फाज में थोड़ा सा समझाता हूँ। उसका मतलब ये है कि किसी भी फल फरोश को मजबूर नहीं किया जाता कि आप ये फल इतने का लो। वो तमाम फल फरोश लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक जो रेट वो लगा दें, जहाँ पे उनको फल समझ आए वहाँ पे उठा के ले जाते हैं। और जो आड़तिया होता है जी, उसको जो रेट उनका समझ आ रहा होता है, मुनाफे में जा रहा होता है, वो उस पर फल फरोख्त कर देता है। ओपन ऑप्शन का मतलब यही है, मैं सही समझा रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। यासिर भाई, एक और चीज़, ये रेट लिस्ट जो निकालते हैं जी, ये मंडी का विज़िट नहीं करते, ये आपसे मुलाकात नहीं करते हैं। ये जितने भी हमारे मंडी में भाई मौजूद हैं, ताजिर भाई मौजूद हैं जी, इनसे नहीं पूछते कि हम क्या रेट निकालें क्या नहीं। जो इनका दिल करता है वो रेट लिस्ट पे रेट डाल देते हैं जी। उसका नुकसान अल्टीमेटली होता है ये फल फरोशों को, जो बाहर गरीब लोग फल बेच रहे हैं अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए जी।
उनको 5,000 2,000 रोज़ाना के बुनियाद पर जुर्माने हो रहे हैं। और आजकल इतने एक्टिव हुए हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कि डेली उनको टारगेट मेरे ख्याल से मिल दिया जाता है और डेली वो जुर्माने कर रहे हैं जी, हर जगह पे जाके 80 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से गालबन 86 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जो सिर्फ लाहौर में जुर्माने करने पे लगे। असल में मैं ये चीज़ आपको आगाह करता हूँ, देखें मजिस्ट्रेट जुर्माने कर रहा है, लेकिन रिटेलर को जो है वो भी चाहिए थोड़ा ख्याल करना। अभी आप चले जाएँ शादरे का रेट कुछ है, उधर भी वो रिटेलर ही बेच रहा है ना। DHA में चले जाएँ उसका रेट कुछ है, लेकिन जहाँ ये मंडी से ही रहा है, ठीक है, जोहर टाउन का रेट अलग है। रिटेलर को भी चाहिए इन चीज़ों का भी ख्याल करे ना। ये आपने वाकई बड़ी जेन्युइन बात की है, जहाँ पे बड़ी गाड़ी वाला फल लेने आता है वहाँ पे रेट कुछ और है, जहाँ मोटरसाइकिल भी लेने जाएंगे वहाँ रेट कुछ और। हम रिटेलर के साथ खड़े हैं। अगर उसकी रेट लिस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मिसाल की रेट लिस्ट केला 600 रुपये दर्जन है, ठीक है, लेकिन उसको कॉस्ट जो है 700 रुपये दर्जन पड़ रही है, इस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन इन लोगों को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। मतलब कि अगर कोई गाड़ी पे आ गया उसको रेट अलग कर दिया, ये चीज़ों का लेवल होना चाहिए। सब एक तरीके से चलेंगे तो काम चलेगा। थोड़ी सी तो छड़ी अपनी फल फरोश भी घुमा जाते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने यासिर भी कभी ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश की है कि उनका कोई नुमाइंदा आपसे आकर मिले, बैठे, ये रेट लिस्ट तो कम से कम आपसे डिसाइड करके निकाला करे ना। एक जो मार्केट की यूनियन है उसका जो सदर है या मार्केट में जो ताजिर मौजूद हैं उनसे पूछे बगैर रेट कैसे निकाला जा सकता है? मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल मतलब समझ में आने वाली बात नहीं। असल में ये ऐसे होता है कि सुबह DC ऑफिस से टीम आती है, लेकिन ये हमारी मार्केट का कभी रेट कुछ होता है, 9 बजे कुछ हो गया, 7 बजे कुछ हो गया, 11 बजे कुछ हो गया, घंटे बाद चेंज हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मार्केट में सुबह 800 रुपये की चीज़ बिक रही है तो लास्ट में जो है ना वो 1400 रुपये की हो गई है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सुबह 800 की बिक रही है तो एकदम से जो है ना 11 बजे जो है ना वो 400 की हो जाती है। इस हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पूरा एंड तक उसको चेक करके फिर जो है रेट लिस्ट में देखें। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। ये आपने देख लिया जी, सदर फ्रूट मार्केट यासिर यूब भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने ये कहा कि फल फरोश जो हैं जी, रेडी बान जो हैं जी, हम इनके साथ भी खड़े हुए हैं, रिटेलर्स जो हैं जी इनके साथ भी खड़े हुए हैं, लेकिन वो भी अपने थोड़े से जी अपने नाखून छोटे कर लें जी, जिनसे वो आवाम को नोच रहे हैं जी। और अगेन मैं दोबारा यही कहूँगा जी कि DC रेट लिस्ट जो निकलती है जी उस पर थोड़ा सा ज़रा चेक एंड बैलेंस बरकरार रखें। सारा दिन जो रेट चेंज हो रहे होते हैं उसके मुताबिक एक एवरेज रेट निकाला करें जी, और यूनियन से भी मुलाकात करने की कोशिश करें। अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।